बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस तरह हुई, फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कौन सा सजदा किया, इब्लीस ने अल्लाह को हुक्म क्यों नहीं माना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में भेजा। सबसे पहले नबी आप अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सारी दुनिया में फैली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में 19 बार आया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद उनको सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है उसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े। जो फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया वो ताज़ीमी सजदा था, जो कि रिस्पेक्ट के लिए किया जाता था। ये सजदा उनको इसलिए किया गया ताकि उनकी बरतरी बयान की जाए और ये बताया जाए कि वो फरिश्तों से अफजल हैं। हज़रत यूसुफ के भाइयों ने भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा किया था, लेकिन अब कोई ऐसा अमल लागू नहीं कि एक दूसरे को ताज़ीमी सजदा किया जाए, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ सहाबा रोम गए। वो रोम के बादशाह को ताज़ीमी सजदा करते थे। जब वो मदीना मुनव्वरा आए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ताज़ीमी सजदा करने लगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। उन्होंने कहा, अगर मुझे इसकी इजाज़त होती तो मैं बीवी को शौहर के आगे सजदा करने का हुक्म देता, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े। जब अल्लाह ने शैतान से कहा तो उसने इनकार किया। जिनों में सबसे बड़ा जिन शैतान है, जिसका नाम इब्लीस है, जो पहले आसमान में रहता था और अल्लाह की बहुत इबादत करता था। जब अल्लाह ने इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और शैतान को कहा, इनको सजदा कर, शैतान ने कहा, मैं नहीं करूँगा, मैं इनसे ज़्यादा अच्छा हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और इससे मिट्टी से। अल्लाह ने कहा, तू बहशत से उतर जा, तू इस काबिल नहीं या गरूर करे, तू जलील है। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए। अल्लाह ने कहा, जा, तुझे मोहलत दी जाती है। शैतान ने कहा, आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया, मैं भी लोगों को सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश करूँगा, उनके ऊपर नीचे हर जगह से उनको भटकाने की कोशिश करूँगा। उनमें से कुछ तेरा शुक्र अदा ना करेंगे, उनमें से कुछ तेरा कहा ना मानेंगे। अल्लाह ने कहा, जो तेरा हुक्म मानेंगे वो भी तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। सूरतुल अल-बकरा की 34 आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और वो गरूर में आकर काफिर बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।